ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस फराहम नहीं करते। इस वीडियो में बताए गए एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करें। फर्स्ट फॉरेक्स एंड स्टॉक इंस्टीट्यूट या इस वीडियो में मौजूद कोई भी ट्रेनर आपके फायदे या नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be all on of you. वीकली एनालिसिस के नए वीडियो में मैं खुरम शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम USD-CHF को एनालाइज करते हैं। USD-CHF लास्ट जो है वो हमने एनालाइज किया था कि बुलिश ट्रेंड में है, तो बाय साइड पे हमने ट्रेड फाइंड करनी है। तो ये एरिया आपको बता दिया था कि इस एरिया से ऊपर जब तक प्राइस है, आप बाय साइड पे जो भी सेटअप मिलता है आप उस सेटअप के थ्रू जो है वो बाय साइड पे रहिए और एक अच्छी जो है वो बाय साइड पे आपको ट्रेड मिली। अब ये ट्रेड आपने अगर ली है सेटअप देख के, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो आपको इसमें हुआ है। अब मज़ीद हम जो है वो ये एरिया मार्क कर लेते हैं और ये एरिया मार्क कर लेते हैं। तो ना सिर्फ एक दफ़ा आपको ट्रेड मिली बुलिश सेटअप में, बल्कि फिर दोबारा प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो है वो नीचे आई और अभी बुलिश साइड पे ही मौजूद है। तो इन शॉर्ट USD-CHF बुलिश ट्रेंड में है, इसको आप बाय साइड पे ही देखिए। बहुत सारे लोग जो है वो ये सवाल कर रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबा ट्रेंड हो चुका है। देखिए USD-CHF का जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, पिछले एनालिसिस में जाके देखें तो मैंने कहा था ये एक बहुत हेल्दी और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा, काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो स्टिल मैं समझता हूँ कि अभी इसमें काफ़ी जूस बाकी है और आपको दोबारा रिट्रेसमेंट मिलती है और प्राइस इंड्यूसमेंट लेती है, तो आपको जो सेटअप बताया है वो सेटअप देखिए, स्ट्रेटेजी को अपना जो है वो देखिए और उसके थ्रू आप ट्रेड लीजिए। यूरो USD को देखते हैं। यूरो USD जो है वो बेयरिश साइड पे हम इसको देख रहे हैं। जब तक प्राइस जो है वो इसके नीचे है, तब तक यूरो USD में हम सेल साइड पे ही ट्रेड करेंगे। बस हमें, आपको पता है कि वेट करना पड़ता है कि प्राइस नीचे जा रही है तो प्राइस इंड्यूसमेंट को ले, इंड्यूसमेंट को लेने के बाद हम यहाँ पे 100 रखते हैं या 0 रखते हैं। अब ये 50% की रिट्रेसमेंट दे चुकी है। अब एक अटैम्प्ट तो आपको इसको यहाँ से करनी चाहिए सेल साइड पे, और अगर ये अटैम्प्ट आपकी फेल हो जाती है तो प्राइस मज़ीद ऊपर जाके आपको सेटअप देती है, तो सेकंड अटैम्प्ट फिर आप वहाँ से करेंगे। अगर ट्रेड आपकी ये लग जाती है तो काफ़ी लंबी आपकी ये सेल साइड पे ट्रेड साबित होगी। GBP USD को हमने एनालाइज किया था कि बेरिश साइड पे है और बहुत अच्छा बेरिश साइड पे ही इसने मूव किया। अब जाहिर सी बात है कि बेरिश साइड पे ये मूव तो हो गया, अब हमें जो है वो कहीं से भी तो ट्रेड में नहीं जाना ना, हम तो यहाँ पे रखेंगे 100 और जब प्राइस जो है वो इंड्यूसमेंट को ले लेगी तो फिर हम फिबोनाची लगाएंगे। हमें 50% का मूव चाहिए जो कि हो गया है। अब हम अपनी एंट्री जो है वो तलाश करना GBP USD में शुरू करेंगे सेलिंग साइड पे। जब तक GBP USD इस एरिया से नीचे है, GBP USD को आप सेलिंग साइड पे ही देखेंगे। गोल्ड की हम बात करते हैं। गोल्ड जो है वो इस वक्त टेक्निकली जो है वो एक चेंज ऑफ करेक्टर इसने यहाँ पे दिया है, तो सेलिंग साइड की तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर आप टेक्निकली गोल्ड को देख रहे हैं तो सेलिंग साइड पे देखेंगे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के तहत गोल्ड को काफ़ी अरसे से मैं मना कर रहा हूँ ट्रेड ना करें। ये जो वॉर की सिचुएशन है ये थम जाए, उसके बाद आपको गोल्ड में ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली जो है गोल्ड जो है वो इस वक्त H1 में सेलिंग ट्रेंड में दाखिल हुआ है। अभी पहला ही स्विंग बना है, दूसरा स्विंग इसका बनता जो है वो 50% की रिट्रेसमेंट से यहाँ पे बनना चाहिए। तो जब दूसरा स्विंग भी बन जाता है तब हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 50% के पास ही है, तो थोड़ा और अगर मज़ीद ऊपर चला जाता है तो आपका SL छोटा हो जाएगा, तो आपको यहाँ से ट्रेड मिल जाए तो वो ज़रा मुनासिब रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा रुक के ट्रेड करें गोल्ड में तो मुनासिब रहेगा। USD कैट की हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको बता दिया था कि जब तक इस एरिया से ऊपर है आप इसको बुलिश साइड पे ही देखेंगे, आपने इसको बेरिश साइड पे नहीं देखना है बिल्कुल भी। और अभी एक मज़ीद एक स्विंग बन गया तो इस एरिया से ऊपर है तो आपने इसको बुलिश साइड पे ही देखना है। और अब आपको सेटअप ढूंढना शुरू कर देना चाहिए USD कैट में बाय साइड पे। लेकिन याद रखिएगा कि इस एरिया से ऊपर ही रहना चाहिए। इसके नीचे पूरी एक बेरिश कैंडल क्लोज हो गई तो USD कैट का जो बुलिश ट्रेंड है वो बेरिश में चेंज हो जाएगा। ऑजी USD की हम बात करते हैं। ऑजी USD को मैंने आपको कहा था बेरिश साइड पे ही देखें, तो बेरिश साइड पे अच्छा मूव इसने दिया है काफ़ी। और
प्रॉब्लम बस ऑजी यूएसडी में छोटी सी हुई है कि ये यहाँ पे जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर्स ने H1 में दे दिया है। तो ऑजी यूएसडी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऑजी यूएसडी ने यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज किया है, नीचे आके इसको ऊपर जाना चाहिए टेक्निकली, लेकिन कन्फ्यूजन इस बात की कि ये जिस पैटर्न में ऊपर गया है ये पैटर्न बुलिश नहीं है, ये कंफ्यूज कर रहा है पैटर्न इस वक्त। तो यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में ट्रेड फाइंड कर लीजिएगा, यूएसडी सीएचएफ में कर लें आप, यूएसडी कैड में कर लें, ऑजी यूएसडी को अभी थोड़ा होल्ड करें। ये पैटर्न जो है वो बेयरिश मूव शो कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं एसएमसी की और आईसीटी की तो उसमें ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हुआ है, तो टेक्निकली नीचे आके इसको ऊपर जाना चाहिए। मजीद देख लेते हैं, तो इसमें थोड़ा होल्ड कर लें ऑजी यूएसडी के अंदर। यूएसडी जेपीवाई का आपको जो है वो माइक्रो एनालिसिस करके मैंने बताया था कि इस एरिया से जो है जब तक ये ऊपर है तो आप इसको बाय साइड पे ही देखेंगे, बाय साइड की अपॉर्चुनिटी आप तलाश करें। अच्छा इसमें बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे आपको इसने बहुत ही अच्छा सेटअप दिया, बहुत प्यारा सेटअप दिया। जो क्लासेस लेते हैं मेरी उनको मालूम है या क्या सेटअप बना हुआ है। यहाँ से आपने बाय साइड पे ट्रेड की और फिर दोबारा आपको कई स्विंग्स इसमें मिलते रहे और बहुत अच्छा जो है इसने बाय साइड पे आपको मूव दिया, काफ़ी बड़ा ये मूव है। अब यूएसडी जेपीवाई जो है, मैं तो काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा था आपसे कि इसमें बाय साइड पे ट्रेड करें, बाय साइड पे ट्रेड करें, अच्छा बुलिश ट्रेंड है, हेल्दी बुलिश ट्रेंड है। तो ये हेल्दी बुलिश ट्रेंड जो है वो अगर आप इंजॉय करते हुए आ रहे हैं मेरे एनालिसिस के साथ तो बहुत पैसा आपने बना लिया। अब है तो ये बुलिश ट्रेंड में ही, लेकिन अब इसकी जान आप छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि भले ये बुलिश ही रहे, आगे ही जाता रहे, लेकिन एक एक लिमिट होती है एक ट्रेंड को अवेल करने की। अब आप क्या चाहते हैं यूएसडी जेपीवाई से मजीद, आप मुझे खुद बता दें कि आपके सामने ये एक्सट्रीम अपना जो है वो बुलिश ट्रेंड जो है वो दिखा चुका है। किसी भी टाइम पे एक भयानक रिट्रेसमेंट दे देगा आपको या ट्रेंड ही चेंज कर लेगा तो आप स्टॉप आउट हो जाएंगे। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है आपने इस ट्रेंड को बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेल किया है। तो अब यूएसडी जेपीवाई को छोड़ दें, इसको H1 में ट्रेंड चेंज करने दें, बेरिश साइड पे देखेंगे जब ये ट्रेंड चेंज करेगा। ऑयल का मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये बुलिश ट्रेंड में बाय साइड पे ट्रेड करें जब तक इस एरिया से ऊपर है। ऑयल जो है वो थोड़ा बहुत अगर ऊपर चला भी जाता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ऑयल में भी अब आप बाय साइड पे ट्रेड ना करें, इसको भी होल्ड पे रखें थोड़ा और इसको ये वाला एरिया ब्रेक करने दें, फिर ऊपर जाए तो सेलिंग साइड पे एक मूव आपको मिल सकती है। लेकिन ऑयल में अब बाय साइड पे ट्रेड ना करें। इतने अरसे से मैं कहता आ रहा था बाय साइड पे ट्रेड करें, बाय साइड पे करें, अब रहने दें बस, अब काफ़ी हो गया। अब इसमें आप बाय साइड पे ट्रेड ना करें, इसमें भी होल्ड करें। यानी हम कह रहे हैं कि यूएसडी सीएचएफ बुलिश साइड पे रिट्रेसमेंट मिलती है, ट्रेड कर लें, यूरो यूएसडी में कर लें, पाउंड में कर लें, ऑजी यूएसडी को होल्ड करें। गोल्ड टेक्निकली सेलिंग साइड पे है, करना चाहते हैं तो कर लें ट्रेड। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्टर्ब करेगी तो मुझे बिल्कुल आपने इल्ज़ाम नहीं देना। यूएसडी जेपीवाई कहते आए बुलिश ट्रेंड में है, बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड मिला और बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया इससे, हमारे स्टूडेंट्स मैसेज करते रहते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ थोड़ा होल्ड कर लें, इस ट्रेंड को चेंज होने दें, बुलिश से बेरिश होने दें तो सेल साइड पे देख लेंगे। इसी तरीके से जो है वो हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर जो है वो बेरिश साइड पे दिखा रहा है अपना पोटेंशियल जो है, तो आप सेल साइड पे जो है वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करें इसमें। नेस्डिक की हम बात करते हैं, नेस्डिक का आपको बताया था कि इस एरिया से जब नीचे क्लोजिंग हो जाए तब उसको सेलिंग साइड पे देखेंगे। डे 1 का टाइम फ्रेम है भाई ये, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग आ जाए सेल साइड पे आप देखेंगे रिट्रेसमेंट के ऊपर अच्छा मूव देगी आपको। ये एरिया ब्रेक हुआ, ये अच्छा मूव कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खतरनाक किस्म का इसने मूव दिया। दूसरा, जब ये यहाँ पे मौजूद था तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था इसको छोड़ दें, इसमें बाय साइड पे ट्रेड नहीं कीजिएगा, ये फंसा रहा है आप लोगों को बाय साइड पे। ये यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा ये सबको, पूरी दुनिया को बाय साइड पे फंसा चुका है ये कैंडल दिखा के। तो आप मत बाय साइड पे जाइएगा प्लीज़, ये किसी वक्त भी इस एरिया को ब्रेक कर देगा, नीचे क्लोज कर देगा। 1 2 3 नीचे आया, अब क्या करें? अब सवाल आगे का देखते हैं, जो होना था हो गया।
आगे का देखते हैं। आगे की इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है, इसको अब हम हटा देते हैं। ये जो एरिया है ना, ये बड़ा जबरदस्त जो है वो एरिया है। नैस्डैक में H1 के टाइम फ्रेम में आ गया हूं मैं डेली से। प्राइस इस एरिया पे आ जाती है या इससे थोड़ा ऊपर चली जाती है, तो जो सेटअप आपको मैंने बताया है ट्रेड लेने के लिए, खासतौर पे एम्बेसडर्स को, आप वो सेटअप देखें और ट्राई करें सेल की। अगर ये सेल आपको मिल जाती है तो आपका जहां से भी सेटअप होगा उसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेड आपके लिए साबित हो सकती है। यानी कि इसको हम इस तरह स्क्वीज कर लेते हैं। इस एरिया या इससे ऊपर आपको जहां भी सेटअप मिलता है, आप स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड में जाएं और 1:10 रेशियो की ट्रेड लगाएं आप। यानी स्टॉप लॉस 1 रेशियो पे होगा और टीपी आपका 10 रेशियो पे होगा। बस ट्रेड को लगा के 1 महीने के लिए छोड़ दें। अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप 6, 7, 8 महीने का प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होती तो कौन सा नया काम हो जाएगा। एसएल तो वैसे भी आप लोग हिट करवाते ही रहते हैं, लेकिन ट्राई करनी चाहिए इस तरह की ट्रेड्स में, क्योंकि इसने डेली में ये जो एरिया ब्रेक किया है ना, तो इसकी वजह से ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा आगे जाके। SP 500 का मैंने आपको बताया था, ये एरिया ब्रेक होता है तो आप इसको फौरी तौर पे सेलिंग साइड पे देखेंगे। वह खतरनाक नीचे आया है, ये डेली टाइम फ्रेम है ये। इसको मैं देखता हूं अगर इधर, तो ये एरिया ब्रेक करके बहुत जबरदस्त नीचे आया है। अब क्या करें, SP 500 यहां से थोड़ा मजीद ऊपर चला जाए, जब ये यहां पहुंच जाता है इस एरिया के पास, तो आप सेटअप ढूंढना शुरू करें। जो मैंने आपको बताया वो सेटअप मिल जाता है तो इसको भी आप 1:10 रेशियो के लिए ट्राई करें। अगर ये ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, देखिए लोग तो 1:2 रेशियो के लिए तड़प रहे होते हैं कि ट्रेड मिल जाए तो हम एसएल के लिए तैयार हैं। ये 1:10 रेशियो की ट्रेड साबित होगी अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो। इसमें ट्राई जरूर आपको करना चाहिए। जब सेटअप बन जाए तो, मतलब अभी सेल मत लगा दीजिएगा, सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे ना। जीबीपी जेपीवाई को हम H4 टाइम फ्रेम में एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। इस एरिया से ऊपर मैंने कहा था आपको, यहां कहीं मौजूद था, मैंने कहा आप बाय साइड पे ट्रेड इसमें करेंगे। आपने सेटअप देखा जो आपको बताया, सेटअप बना यहां और बाय साइड पे बहुत खतरनाक जो है वो आपको ट्रेड मिली है। इसमें बहुत जबरदस्त ट्रेड मिल गई है आपको। जीबीपी जेपीवाई स्टिल इन बुलिश ट्रेंड, तो बाय साइड पे ही है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा रुक जाएं। देख रहे हैं आप इसको, कब से ये बाय साइड पे चलता हुआ आ रहा है, देखें तो सही इसको। थोड़ा सा रुक जाएं इसको, अभी जरा खतरनाक है इसमें ट्रेड करना। कैट CHF की हम बात करते हैं। इस एरिया के ऊपर है, जब तक डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं हो रही है। एरिया देखें, कोई तो इसमें बात है कि प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं हो पा रही, आई और फिर दोबारा ऊपर चली गई। इस एरिया के नीचे जब तक डेली की कैंडल क्लोज नहीं हो रही, कैट CHF बुलिश है। बीटीसी की बात कर लेते हैं। बीटीसी डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो एक बुलिश ट्रेंड में मौजूद है। इस एरिया के नीचे जब तक डेली की कैंडल क्लोज नहीं हो रही, आप इसको बाय साइड पे देखेंगे। लेकिन इस एरिया के नीचे अगर बेरिश कैंडल क्लोज हो जाती है तो बीटीसी फिर मजीद नीचे जाएगा, और अच्छा है नीचे चला जाए। इस पूरे मूव का 50% जब रिट्रेसमेंट हो जाता है या 61.8 रिट्रेसमेंट हो जाता है, डेली टाइम फ्रेम में ही आप कैंडल पे सिग्नल देखें 61 या 50 पे, और इसको फिर 1 साल के लिए बाय करके स्पॉट में छोड़ दें। ये सिंपल इसके एनालिसिस हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। डायरेक्शंस आपके पास आ गई हैं, वेट करें मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले। इंड्यूसमेंट के बाद वेट करें 50% 61.8% का रिट्रेसमेंट मिल जाए। तीसरा काम आपको बताया हुआ है, आपने क्या चीज़ है जो देखनी है, क्या सेटअप मैंने जो आपको 2 सेटअप दिए हुए हैं उनमें से कोई एक भी अगर पूरा हो जाता है, बस आप ट्रेड में जाइए और वही सेटअप्स देख देख के आप पैसे पे पैसा बना रहे हैं। डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, सेटअप्स आपको क्लास में दिए हुए हैं, तो पीछे कुछ रह नहीं जाता, बस पैसे ही आपने कमाने और कॉन्फिडेंस से ट्रेड करनी है। कॉन्फिडेंस हमेशा ट्रेड में जब आता है जब आपका लॉट साइज छोटा होता है। पैसे कमाने की जल्दी ना करें, जल्दबाजी ना करें। पूरी जिंदगी आपके पास पड़ी है। एक अच्छा ट्रेंड आपको जिस दिन मिल गया तो आप पूरे साल का पैसा उस ट्रेंड से निकाल लेते हैं। तो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।